दोस्तों, मैं डायरेक्टर श्री चंद्रमौली जी को आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश के पानी के वाटर वॉरियर्स के साथ, पानी के काम करने वाले योद्धाओं के साथ मेरी मुलाकात हुई और इस मुलाकात में मैं ये समझता हूं कि आज हम कुछ अपने कॉमन फ्यूचर के, जो हमारे साझे भविष्य के जो सवाल हैं पानी के, और जिस विकास से विनाश होता है उस विनाश के, और कैसा विकास हमें चाहिए, हमारा असली विकास कौन सा है, हमारा विकास हमें समृद्धि, संतोष और समाधान के राह पर कौन लेके जाता है, कौन सा रास्ता है जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है, हमारे जीवन में संतोष लाता है और हमारे जीवन को समाधानी बनाता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मैं थोड़ी देर के लिए आपको राजस्थान ले चलता हूं। राजस्थान के बाद फिर तुम्हारे उन सारे सवालों पर हम बात करेंगे। और राजस्थान का वो हिस्सा, खासकर जो दिल्ली के बहुत पास है, ये दिल्ली है यहाँ पर और ये राजस्थान है। और राजस्थान का पूरे का मैं हाल वर्णन नहीं कर रहा हूँ। इस कॉर्नर में 1200 गांव का वर्णन आपके साथ में करूंगा। नेक्स्ट देखो, ये नदी पेरेनियल रिवर थी, सदैव बहती थी। जहां ये एक आदमी और एक औरत जा रहे हैं, ये सड़क नहीं है, ये नदी का उद्गम था। यहां से ये नदी शुरू होती थी, अभी ये सड़क जैसी लगती है, और ये नदी का नीचे का हिस्सा है। ये कैसे सूख गई? किसने सुखाया इस नदी को? किसने मारा इस नदी को? यदि ये जानने की कोशिश करते हैं तो हमें वो दिन याद आते हैं जब हमारा पेट खाली था, हम भूखे थे, हमें ज्यादा अनाज पैदा करने की जरूरत थी, और ज्यादा अनाज पैदा करने के लिए हमें इरिगेशन इंक्रीज करना था, अनाज ज्यादा पैदा करना था। तो हम लोगों को ग्रीन रिवोल्यूशन की जरूरत हुई। लेकिन इस ग्रीन रिवोल्यूशन ने बहुत सारा अनाज तो हमें दे दिया, हमारे पास बहुत अनाज पैदा हो गया, लेकिन हमारा धरती का पेट खाली हो गया। हमारा सरफेस, सब सरफेस, अंडरग्राउंड और डीप अंडरग्राउंड, चारों लेवल पर हम लोग ओवरड्राफ्ट हो गए। और जब हम ओवरड्राफ्ट हुए तो हमारी नदी मर गई, सूख गई। जब भी आप रिचार्ज से ज्यादा डिस्चार्ज करते हैं, जब आप धरती के पेट में डालते कम है और धरती से निकालते जाते हैं, तो धरती के ऊपर के फ्लो मर जाते, सूख जाते। तो ये जो हमारा फ्लो था, ये फ्लो था हमारी लाइफ का, ये फ्लो था हमारी नेचर का, ये फ्लो था हमारे सुख और संतोष का। हमारा जहां से मन हुआ वहां पानी उठाया और पी लिया। आज हम पानी नहीं पी सकते। अभी तो हमें यदि पानी पीना हो तो पहले जेब खाली करनी पड़ती है और फिर 12 पत्रे और 30 रुपए में ये खरीदना पड़ता है। तब ये खरीदना नहीं पड़ता था, तब हमारे पास अपना पानी था। इस देश में कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां का पानी पीने के लायक ना हो। एवरी पार्ट विद ड्रिंकिंग वाटर। सबसे ज्यादा खतरा मेरे राजस्थान में था, लेकिन राजस्थान का भी कोई जगह ऐसा नहीं था जहां पीने का पानी नहीं था। लेकिन आज हिंदुस्तान में 2/3 से ज्यादा, मोर देन 70% स्मॉल रिवर इज ड्राई एंड डेड। रेस्ट 30% रिवर पॉल्यूटेड। सो अभी तो हमारे पास पीने के लिए, नहाने के लिए, आचमन करने के लिए, पूजा के लिए कहीं पानी बचा नहीं है। खरीद के पानी पीना है। तो पानी का नया बाजार, किसने बनाया नया बाजार? क्या इस नदी को सुखाने के पीछे किसी न्यू वाटर मार्केट की कल्पना किसी के दिमाग में थी क्या? भाई, मेरे दिमाग में तो नहीं। जब मैंने पानी का काम शुरू किया तब मुझे मालूम नहीं था कि पानी का बाजार, इतना बड़ा बाजार भारत बन जाएगा, जिस देश में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का पानी का व्यापार आज की तारीख में है, और ये अगले 1-2 सालों में 1,00,000 करोड़ से ज्यादा जाने वाला है। तो वो दिन मुझे याद नहीं थे, मुझे पानी के बाजार के सपने नहीं थे 30 साल पहले जब ये पानी का काम शुरू किया। दोस्तों, मुझे एक बूढ़े किसान ने कहा, जब मैं भारत सरकार की नौकरी छोड़ के गया तो मैंने वहां लोग केवल बूढ़े लोग थे गांव में, और
और बच्चे थे। सब जवान लोग गांव छोड़ के डिस्प्लेस होकर शहर चले गए। तो मैंने बूढ़े लोगों के लिए दवाई का काम शुरू किया और बच्चों के लिए पढ़ाई का काम शुरू किया। एक दिन एक बूढ़ा किसान आया और उसने मुझे कहा, राजेंद्र तू पढ़ा लिखा है, देखने में चोखा लागे छे पर खोटा काम करे छे। तो मैंने पूछा, काका खोटा काई काम छे? बोला, आ दवाई या पढ़ाई तो पीसा में मिले छे, मारा छोरा जब पढ़ने लायक होगा तो हम शहर भेज देंगे और मुझे जिंदा रहना होगा तो दवाई ले आऊंगा। अब मुझे जिंदा रहना ही नहीं है, हम जिंदा रहना ही नहीं चाहते। जब पानी ना हो, जब खाने के लिए रोटी ना हो तो जिंदा रह के क्या करेंगे दवाई खा के? तो हमें दवाई भी नहीं चाहिए, हमें तो पानी चाहिए, पानी। तो मैंने कहा, काका मैंने पानी की पढ़ाई को नहीं पढ़ी, मेरी पढ़ाई तो दवाई की है। तो उसने कहा मैं सिखा दूंगा। तो जब मुझे उसने कहा मैं सिखा दूंगा, तो उस जमाने में मैं जवान आदमी था और इस देश के जवान जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनके मन में से अपने बड़ों का रेस्पेक्ट चला जाता है और खासकर अनपढ़ लोगों का रेस्पेक्ट चला जाता है। तो मैंने कहा तू मुझे सिखा देगा, तो तू क्यों नहीं करता? इतना कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, राजेंद्र मैं ही करता था, पर जब से गांव में वोट पड़ने लगे ना, वोट माने चुनाव, इलेक्शन, जब से ये इलेक्शन आ गया तब से गांव बट गया, ग्रुप में बट गया। तो अब गांव साझे के काम नहीं करता। मैंने फिर मैं कैसे करूंगा? उसने कहा तू कर सकता है, मैंने तुझे 7 महीने से देख लिया, तू जैसे इलाज करता है लोगों का, उनको पढ़ाता है, जिस मनोयोग से पढ़ाता है, ऐसे मनोयोग के लोग किसी पार्टी के नहीं होते हैं, किसी ग्रुप के नहीं होते हैं। उनको कोई पार्टी कभी अपने साथ नहीं जोड़ सकती, उनको कोई ग्रुप अपने साथ नहीं जोड़ सकता। तो वो लोग जो किसी के साथ जुड़ते नहीं हैं वही ऐसा काम कर सकते हैं। बट मैंने पानी का काम शुरू किया 1985। नेक्स्ट जब काम शुरू किया, ये उसका फोटोग्राफ है, उस वक्त का पहला फोटोग्राफ है। ना हमारे पास घास थी, ना मिट्टी थी, ना पानी था, ना हरियाली थी, कंप्लीटली डिग्रेडेड लैंड। बस हमने समझा, थोड़ा पानी का बजटिंग किया, कितना पानी आएगा, कहां रोक सकते हैं, और उसकी लाइनिंग की और काम शुरू कर दिया। नेक्स्ट, इसमें लाइट है थोड़ा, जरा ठीक से देखिए, वो तो बहुत साफ दिख रहा है। नेक्स्ट, ये चरू है आपका, ऐसे चरू आपके पास बहुत है। आंध्र प्रदेश के पास मोर देन 70% चारू इज अवेलेबल। 22,000। हाँ, तो ये जो चारू है, इस चरू में बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? ये चरू ऐसी जगह बना है जहां इसके अंदर वर्टिकल फ्रैक्चर है सब सरफेस में। तो जब बारिश का दिन आता है उस दिन पानी रुकता है और बारिश के 2-3 दिन बाद वो सारा पानी वर्टिकल फ्रैक्चर में अंडरग्राउंड नीचे चला जाता है और फिर नीचे इसकी तरफ, इस साइड में इसके नीचे की तरफ यहाँ पर कुएं हैं। उन कुओं से हमारा पीने का पानी और हमारी खेती का पानी सब होता है। बस ये जो है ये हमारा रिचार्ज सोर्स है, ये हमें रिचार्ज करता है हमारे अंडरग्राउंड एक्विफर। नेक्स्ट, हमारी जितनी भी वाटर बॉडी बनी है वो सारी नेचर के जो कर्व्स हैं, स्लोप्स हैं, मिट्टी है, उसके जो ढाल हैं, उसके जो कंटूर हैं, उनका सब रेस्पेक्ट करके बनी है। जहां बहुत स्टीप स्लोप है वहां हम लोगों ने उल्टा बांध बनाया। उल्टा कहते हैं ऐसे, कॉन्वेक्स। पानी इधर से आएगा तो पानी पूरा उसका फोर्स यहाँ होगा और वो डिवाइड हो जाएगा फोर्स। तो विदाउट आयरन स्ट्रक्चर, विदाउट सीमेंट कंक्रीट, सारी स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर 30 फीट ऊंची है, लेकिन विदाउट आयरन, विदाउट सीमेंट कंक्रीट, केवल लाइम और स्टोन और सैंड उससे बनी है। अभी तक खड़ी है, टूटी नहीं है। कभी भी इरेटिक रेनफॉल हुआ या क्लाउड ब्लास्ट हुआ या बादल फटे, ये नहीं टूटा। बादल फटता है, क्लाउड ब्लास्ट होता है तो सारा पहाड़ नीचे चला आता है, लेकिन ये पहाड़ भी नीचे नहीं आया और ये स्ट्रक्चर भी नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो ग्रीन घास प्रोटेक्ट हुई है, उस घास ने इरोजन को कंट्रोल कर लिया। तो जब इरोजन को कंट्रोल करते हैं, तब इरोजन जब कंट्रोल करते हैं तो पानी नीचे आता है, मिट्टी पहाड़ ऊपर रुक जाता है, फिर डिजास्टर नहीं होता। नेक्स्ट,
ये कॉनकेव स्ट्रक्चर है, ये जो कॉनकेव स्ट्रक्चर है ऐसे, और ये जो पेड़ है ये साउथ दिशा में हम पेड़ लगाते हैं क्योंकि सूरज की किरणें साउथ दिशा से आती है पानी पर। तो एवोपरेशन लॉस रोकने के लिए जब तालाब बनाते हैं, चारू बनाते हैं, तो साउथ दिशा में एवोपरेशन लॉस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ये बनाते हैं। इससे मोर देन 60% एवोपरेशन लॉस रुक जाता है, नॉट 70%। नेक्स्ट, ये जो है ये रिचार्ज स्ट्रक्चर है जो पानी अंदर की तरफ रोक के थोड़ा नीचे की तरफ निकाल के नीचे रोकते हैं। नेक्स्ट देखो, बस इस कुएं के बारे में इतना बता दूं कि ये 120 फीट गहरा था, सूखा था, और इस कुएं में कूद के हमने नीचे वो जो चर्च है उससे नीचे जाके इसको देखा था। अभी तो इस कुएं में लेवल देखो कितना है, 3-4 फीट पे है कि नहीं? हाँ, कहां से आ गया है पानी? कहां से आया? नेक्स्ट, ये फोटोग्राफ आंध्र प्रदेश का है कि राजस्थान का है? राजस्थान का। चलिए बढ़िया। नेक्स्ट, ये जरा देख लो, ये खासकर ये कुल 1057 हेक्टेयर का एक 8 साल का कंट्रोल स्टडी है। कंट्रोल स्टडी का मतलब होता है कि उसको बिल्कुल ये 93 में कंप्लीटली टोटल वेस्टलैंड था, इसमें कुछ घास वास कुछ पैदा नहीं होता था। नेक्स्ट, 93 के बाद आप ऊपर की तरफ देखेंगे, इसमें 55 स्ट्रक्चर बनी, 55 स्ट्रक्चर्स बनी, वो रिज टू वैली एक सीरीज में। और देखो इधर हमने नहीं बनाई, जब भी इधर तो था, क्यों नहीं बनाई? क्योंकि हमारा इधर का पानी बाहर जा रहा था इससे, तो जो इसके अंदर पूरा एरिया में इंपैक्ट आ सके उसी को कंसीडर करके उसका रिचार्ज का, उसका अंडरग्राउंड एक्यूफर का, सब सरफेस का, उस दृष्टि से बनी। इसका असर क्या हुआ? नेक्स्ट, 2001 में आते आते सारी वेस्टलैंड बदल गई खेती में, सारी जमीन पर खेती होने लगी और पानी हो गया, स्ट्रीम बन गई। तो ये जब धरती के साथ आप दोस्ती करते हैं तो धरती आपको बहुत पैदा देती है। नेक्स्ट, इसमें ज्यादातर मोर देन 70% स्ट्रक्चर ऐसी हैं जो 50,000 से कम में बनी हैं, जिसके अंदर मैसन का और बाहर का खर्चा कुल 50,000 है, और 20% 50,000 से ज्यादा की हैं, और 10% 1 लाख से ज्यादा की हैं। लेकिन ये सारा इसमें जो सैंड, स्टोन, जो भी कुछ है वो कलेक्शन वॉलंटरीली समाज ने किया है। इस सारे काम में सरकार से हमने कभी एक पैसा नहीं लिया। 10,000 से ज्यादा डैम बनाए हैं, बट नेवर टेक ए सिंगल पाई फ्रॉम द गवर्नमेंट। द ऑल एक्शन बाय द कम्युनिटी, फ्रॉम द साइट सिलेक्शन, एग्जीक्यूशन, प्लानिंग, रिसोर्स मैपिंग, एवरीथिंग बाय द कम्युनिटी। And when this work is complete, so management and distribution of the water, everything they are looking. Next, इसमें जो 2.5 मिलियन रुपए हैं वो जो हमारे गांव के लोग थे, जो जब वो गरीब थे और शहर में चले गए थे, उन लोगों ने दिया, और उस पैसे से हमने केवल जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, जिसके पास पीने के लिए पानी नहीं था, रहने के लिए मकान नहीं था, केवल उसको मजदूरी पे खर्च किया। बाकी जो किसान थे, जिनके पास जमीन थी, उन सब ने अपने पैसे से काम किया। हमने कभी उनको एक पैसा नहीं दिया। केवल ये पैसा जो 2.5 मिलियन रुपया है वो उन लोगों को दिया जिनके पास कुछ नहीं था, ना पानी था, ना रोटी थी, ना कुछ था, केवल उनके लिए। नेक्स्ट, ये लड़के वो हैं जब इनके गांव में पानी आ गया तो अपने रिलेटिव्स के गांव में कैसे पानी का काम करना है, तो रिसोर्स मैपिंग करना, साइट सिलेक्शन करना, पानी की बजटिंग करना। और ये बहुत पढ़े लिखे इंजीनियर नहीं है, कोई 7वीं 8वीं कोई 5वीं क्लास बस, लेकिन पानी के इंजीनियर बन गए हैं, ये वाटर वॉरियर बन गए हैं, ये वाटर इंजीनियर बन गए हैं। वो काम करने से बनते हैं, प्रैक्टिस से बनते हैं। जब आदमी कोई प्रैक्टिस करता है तो फिर सब बन जाता है। नेक्स्ट, देखो सबसे पहले कुआं सूखता है। ये जो कुआं है ये आपका सबसरफेस का पानी निकालता है, फिर आपका ट्यूबवेल सूखता
जाता है, ये ट्यूबवेल सब सरफेस के नीचे जाता है अंडरग्राउंड में, तो ट्यूबवेल सूख जाता है यहाँ तक। फिर ये जो सब ये बोरवेल है ये यहाँ तक आता है, डीप अंडरग्राउंड एक्यूफर को सुखाता है। फिर ये जो सबमर्सिबल है वो तो डीपेस्ट पॉइंट पे जाता है जहां तक भी उसको मिल जाए। अभी तो 1600 मीटर तक जाने लगे हैं सबमर्सिबल। तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन की टेक्नोलॉजी है इसने बहुत गड़बड़ किया है। अच्छा अब तुम ये बताओ, ये फोटो आज देखा है क्या तुमने किसी ने? क्या ध्यान से देखना भाई, मैं ऐसा मास्टर नहीं हूं कि क्लास में पढ़ा के घर चला जाऊं और तुम लोग भूल जाओ। ఈ ఫోటోని చూసారా? ఇంతకుముందు స్లైడ్స్ లో చూసారా అంటున్నారు. చూసారు जासी उन्होंने देखा है वेस्टलैंड के स्लाइड में. वो पीछे बोल रहा है पहला है कौन सा? पहले की रिवर का। नेक्स्ट अभी कुछ समझ में आया? तो धरती का चेहरा बदल जाता है जब धरती के साथ आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और बादलों की बूंदों को पकड़कर प्यार से धरती में डालते हैं तो धरती का चेहरा अपने आप बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब दूसरा सवाल जरा तुम पूछो अपने तेलुगु में कि ये वाली जगह है। First photograph, 1995. यस वेरी गुड, ये जो 1995 वाला फोटोग्राफ है। अब मेरा दूसरा सवाल है, ये नहीं सॉरी, कौन सी साइड है तीनों में से जो यहाँ बनी है? कौन सी? अरे यार इनके नाम की ताली बजाओ ना, इन्होंने 2 बार बिल्कुल ठीक बोला। ये जो साइट है ये वो साइट है और ये जो बाकी की साइट है ये उसके ऊपर रिज टू वैली अप्रोच में ऊपर से आई हैं। वैसे तो इस नदी पर 1000 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनी हैं। नेक्स्ट, अच्छा इसकी ये फोटो तुम्हें बताना मुश्किल होगा। ये 1985 में नीमी एक गांव है जयपुर से 35 किलोमीटर दूर। इस गांव के सारे लड़के जयपुर शहर में मजदूरी करते थे सेठों के यहाँ। उनका जो ट्रक है उस ट्रक को भरने का काम करते थे। अभी इस गांव के लड़के जयपुर के सेठों को रोजगार देते हैं। कैसे दे सकते हैं बताओ? कैसे दे सकते हैं? हमारे गांव के गरीब लड़के जिनके जो कल तक मजदूरी करते थे आज वो जयपुर के बड़े सेठों को रोजगार कैसे दे सकते हैं? कोई बताएगा? देखो इन्होंने क्या किया कि जब ये ऊपर रेतीली मिट्टी है तो ऊपर एक 6-7 किलोमीटर लंबी एक कैचमेंट एरिया था, उसका सारा पानी उसमें रोक दिया। इसकी पोरोसिटी बहुत है, रेतीली मिट्टी है तो वो पानी नीचे की तरफ चला जाता है। तो उसमें इन्होंने इतनी चौड़ी चौड़ी ट्रेंचेस खोदी और वो 2-3 फुट गहरे जहां मॉइस्चर मिला वहां तक खोदी। वहां खोदने के बाद उसमें सब्जियां बो दी। सब्जी जैसे वो थोड़ी बड़ी हुई तो सूखा रेत उसके चारों तरफ डाल दिया और जब वो बाहर निकल आई तो पूरी बेल ऊपर चली गई। तो ये जो खेत है ना ये विदाउट इरिगेशन है। हम इस पूरी खेती में ये 7000 हेक्टेयर जमीन है इस गांव की। इस जमीन में हम विदाउट पेस्टिसाइड, Organic forest. विदाउट केमिकल और विदाउट इरिगेशन सब्जियां पैदा करते हैं। इसकी बड़ी कहानी है। हम लोगों को खेती करना नहीं आता था क्योंकि हमारे पास पानी नहीं था। तो हमने उत्तर प्रदेश से लोगों को बुलाया कि सब्जियों की खेती कैसे बोई जाती है। तो उन्होंने सब्जी बोना सिखाया और हमारे लोगों ने सब्जी को पानी बिना सिंचाई के कैसे देना है वो राजस्थान के लोगों ने सिखाया। तो ये राजस्थान और यूपी दोनों के लोगों ने मिलकर इसको ये काम किया। नेक्स्ट देखो इस सारे काम में केवल ये 4 बातें हैं, समझ लो जरा ध्यान से। जो भी कुछ काम हुआ इस सब में जो मटेरियल है वो लोकल है और जो विजडम है, ज्ञान है, जो टेक्नोलॉजी है वो भी लोकल है, कहीं से बाहर से कुछ आया नहीं।
और ये सब कम्युनिटी बेस्ड ऑपरेशन है, सारा काम कम्युनिटी ने किया। और ये एक तरह से जो एक फोर्स होता है ना, जो समाज को रियलाइज कराता है, आगे लेके जाता है, तो वो भी सब कम्युनिटी का है। रियलाइजेशन कराना, इंटेलाइज कराना, केवल ये इंफॉर्मेशन बांटने से नहीं होता। इंफॉर्मेशन से तो आपकी खोपड़ी भरती जाती है, लेकिन उसको अंदर से रियलाइज कराना, काम के लिए तैयार करना, वो सब काम इन्होंने किए। और फिर इन्होंने सारा डिसिप्लिन बनाया। जब इनके पास पानी आ गया तो कैसी फसलें पैदा करनी और कौन सी फसलें पैदा नहीं करती। ये जो आंध्र प्रदेश के लोग हैं ना, ये बहुत बिगड़े हुए हैं। क्यों बिगड़े हुए हैं? कि तुम लोगों को भगवान ने बहुत अच्छी मिट्टी दी है और भगवान ने बहुत अच्छा पानी दिया है, तो जिसके पास बहुत कुछ होता है ना, वो बिगड़ जाता है जल्दी से। हम लोगों के पास ना तो अच्छी मिट्टी थी, ना हमारे पास अच्छे रोज बादल आते थे, लेकिन आप लोगों के पास सब कुछ है। इसलिए आप कभी भी वाटर का जो डिसिप्लिन यूज है, जो वाटर मैनेजमेंट है, उसको कभी फॉलो नहीं करते। आपके राज्य में एक जमाने में बहुत अच्छा पानी का काम हुआ। आई एम एडमायरर ऑफ द एपी, लेकिन आप लोगों ने कभी भी पानी के यूज के कभी डिसिप्लिन नहीं बनाए कि आपके पास जो पानी है उसको कैसे डिसिप्लिन वे में यूज किया जाए। इसलिए आपका सारा काम वो मिट्टी में मिल गया, सब खत्म हो गया, आज जिंदा नहीं है वो काम। यदि आप लोग उस काम के साथ अपने डिसिप्लिन बनाते, अपने रूल, अपने दस्तूर बनाते, रूल रेगुलेशन बनाते, कुछ अपना गांव में ग्राम सभा के साथ बैठ के करते। हमारे लोगों ने जैसे एक हाथ से पानी बचाने का काम किया, वैसे दूसरे हाथ को बहुत मजबूती से लड़के अनुशासित पानी का उपयोग किया। इसलिए हमारी नदी जिंदा हुई। नहीं तो यार, तुम तो इतने बड़े लोग हो, तुम्हारा पूरा मुख्यमंत्री पूरे लवाजमे के साथ वाटर सेट विकास कर पाता, पूरा राज्य लगा हुआ था, लेकिन तुम नहीं कह सकते कि हमारे पास एक नदी जिंदा हुई। मैं कह सकता हूं कि हमने 7 नदियां जिंदा की। कैसे? क्योंकि हमने पानी का डिसिप्लिन यूज किया, डिसिप्लिन रखा यूज में। एग्रीकल्चर पैटर्न, हमारा फसल चक्र वर्षा चक्र के साथ जोड़कर बनाया। हमारा फसल चक्र वर्षा चक्र से अलग नहीं था, इसलिए हमारे पास नदी जिंदा है। तुम्हारे पास नदी जिंदा नहीं है, जबकि तुमने हमसे 1000 गुना ज्यादा पैसा पानी के नाम पर खर्च किया है। और तुम बेपानी हो, हम पानीदार हैं। तुम्हारे लोग बेपानी होकर आत्महत्या करते हैं, हम लोग कभी आत्महत्या नहीं किया, हमने पानी का काम किया। नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी चलो, जरा जल्दी चलो, जल्दी नेक्स्ट। देखो, ये बहुत छोटी सी तलाई है, लेकिन पेड़ बहुत बड़े लगाए हैं साउथ दिशा में, जिससे सूरज की टेढ़ी नजर पानी को उड़ा ना सके। सूरज की टेढ़ी नजर से हमारा पानी बहुत उठता है। आंध्र प्रदेश में चरू के किनारे पहले पुराने चरू में पेड़ लगते थे, बड़े बड़े पीपल के पेड़ लगते थे, बरगद लगते थे, बट नए जितने भी चरू हैं उनमें नहीं है, तो भूल गए लोग। नेक्स्ट देखो, ये 7 खतरनाक चीजें हैं, 7 में 3 4 5 6 7 8। क्यों आज ये इतना अच्छा काम नहीं चला? बहुत सारे अफसर लोग, राजनेता लोग कहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई राजेंद्र, अब राजेंद्र सिंह जी आपके तरीके से पानी का काम नहीं हो सकता। क्या कहते हैं वो? कि पॉपुलेशन बढ़ गई है। मैं कहता हूं इस नेचर में जो पैदा होता है उसके लिए नेचर इंतजाम करती है, यदि नेचर के साथ हम दोस्ती से रहें तो। लेकिन जो खास कारण है वो एक्सट्रैक्शन की जो टेक्नोलॉजी, हमारी जो सारी यूनिवर्सिटी है, वो कभी भी नेचर के पानी को पकड़ के नेचर को पुष्ट करना नहीं पढ़ाती, वो केवल एक्सप्लॉयटेशन और एक्सट्रैक्शन की टेक्नोलॉजी पढ़ाती है। इस देश की सारी आईआईटीज, सारे इंजीनियरिंग कॉलेज और सारी यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी नहीं है इस देश में जो नेचर को पोषण करने वाली तकनीक पढ़ाती हो। सब शोषण करने वाली तकनीक पढ़ाती है, एक्सट्रैक्शन पढ़ाती है। तो जब हमारी इंजीनियरिंग और यूनिवर्सिटी एक्सट्रैक्शन सिखाएगी केवल, तो नेचर के साथ हमारे दोस्ती के रिश्ते नहीं हो सकते, फिर हम उसका शोषण ही करेंगे। दूसरा, ये जो डेवलपमेंट का पैराडाइम है ये बिल्कुल शिफ्ट हो गया। आज जो 15 रुपए की बोतल खरीद के पानी पीता है वो बड़ा आदमी है, और जो आदमी अपने चरू का पानी पीता है वो गरीब और छोटा आदमी है।
चारू का पानी पीने वाला, कुएं का पानी पीने वाला छोटा है, तो फिर चारू की क्यों इंतजाम करेगा, क्यों देखभाल करेगा? फिर तो वो बोतल वाले का करेगा बाजार का इंतजाम, बाजार की इनकम बढ़ाएगा। अपने पानी का जो सोर्स था हमारा, उस सोर्स को हम लोगों ने इंतजाम करना छोड़ दिया और उसको हमारे न्यू वाटर मार्केट सिस्टम ने बहुत तोड़ा है। इसका रोल, वाटर मार्केट का रोल बहुत रहा है कि हम लोग जो अपना पानी का काम स्वयं करते थे वो अब हमने करना छोड़ दिया। हमारे नेताओं ने क्या किया? नेताओं ने कहा कि तुम हमें वोट दे दो, पानी हम पिला देंगे, हम कावेरी का ले आएंगे, गोदावरी का ले आएंगे, और तुम्हारे पास नहीं होगा तो कृष्णा का ले आएंगे, पानी किसी और का लाके पिला देंगे। इसलिए हमारे समाज ने अपना पानी का काम करना छोड़ दिया। कोई भी एक एमएलए कह के आता है, वहां अनाउंस करके आता है कि देखो हम पानी पिलाएंगे, और फिर आगे अपने कलेक्टर को कहता है कि देखो यार मैं आज अनाउंस करके आया हूं, अब तुम्हारा जिम्मेदारी है कि जल्दी से पानी का इंतजाम करना, नहीं तो मुझे अगली बार वोट नहीं मिलेगा। ये जो हमारा करेक्टर, ये जो हमारा पॉलिटिकल करेक्टर है, उसने सारी जिम्मेदारी स्टेट की, जो कम्युनिटी की जो जिम्मेदारी थी, वो सारी टेक ओवर कर ली। अब कम्युनिटी को कह दिया तुम सो जाओ बस, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, अब तो हम करेंगे ना, स्टेट करेगी सब कुछ। तो जब स्टेट सब कुछ करने लगती है तो कम्युनिटी अपने फंक्शन भूल जाती है। इसके कारण ये हो गया। अब हम सरकार पर, स्टेट पर डिपेंडेंट हो गए हैं, सरकार की तरफ देखते हैं कि सरकार पानी पिलाएगी। जब ये होता है तो फिर ये हो जाता है। क्या हुआ? जो कम्युनिटी के इनिशिएटिव थे, जो कम्युनिटी के इंस्टीट्यूशंस थे, जो कम्युनिटी का मैनेजमेंट सिस्टम था, वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया, सब खत्म हो गया। अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब कम्युनिटी इतनी फ्रैक्चर्ड हो गई है, कि आप उनसे कुछ करवाना चाहो तो कुछ नहीं। और जब ये होता है तो फिर ये हो जाता है, फिर उसकी क्रिएटिविटी चली जाती है, फिर उसके अंदर जो इनिशिएटिव्स हैं वो उसके बचते नहीं हैं। और जब ये होता है तो हमारा ट्रेडिशन, इंडियन विजडम और इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम सब कुछ हमसे गायब हो जाता है, हमारे पास बचता ही नहीं है। फिर हम दूसरों की तरफ ही देखते हैं, हमारी विजडम, हमारी नॉलेज, एवरीथिंग गॉन। नेक्स्ट दोस्तों, ये देश दुनिया में सबसे अच्छा है। ये देश कभी दुनिया का टीचर था, ग्लोबल टीचर था ये देश। और ये ग्लोबल टीचर जब तक था, जब तक इस देश में नेचर को, नदी को और वुमेन को रेस्पेक्ट किया, नीर, नारी और नदी का सम्मान जब तक इस देश ने किया, तब तक हम ग्लोबल टीचर थे, दुनिया के गुरु थे, जगत गुरु थे। जब से हमने इनको बोलकर पानी को बाजार में भेज दिया, नदी को बेच दिया, ये जो सब हुआ है, उसके कारण हम लोग सब गड़बड़ हो गया। बट फिर भी हमारा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि हम अपने को दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं तो we have some seed of the hope. Everyone we have some seed of the hope. इस देश में बहुत सारी आशाएं हैं। उन आशाओं में यदि हम ये 4 काम करने लगे तो हम बेपानी से पानीदार बन सकते हैं। हम सचमुच बेपानी हैं आज। और यदि हम पानीदार बनना चाहते हैं तो हमें ये छोटे से 4 काम है, सिंपल काम है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इन कामों में। कौन से 4 काम है? सबसे पहले हम लोगों को आपस में एक दूसरे को समझकर, अपने गांव के सिस्टम को समझकर, ट्रेडिशनल सिस्टम को समझकर, वाटर मैनेजमेंट के जो पुराने सिस्टम थे उनको समझकर यदि हम जुटेंगे तो दोबारा से हम इस काम को शुरू कर सकते हैं। और जो हमारी कम्युनिटी है उसका थोड़ा मोबिलाइजेशन, उसकी ट्रेनिंग, उसका एजुकेशन, थोड़ा उसको दोबारा से जगाना, थोड़ा उसके अंदर दोबारा से ताकत पैदा करना ट्रेनिंग से, वो दूसरा काम है। और तीसरा, ये जो रिजुनेट करने का काम है, इसको दोबारा से हम कर सकते हैं। इस वक्त हमारे सारे तालाबों पर एनक्रोचमेंट है, पॉल्यूशन है और एक्सप्लॉयटेशन है, जिसका कंट्रोल है वो सब कर लेता है। तो हम उसको रोकने के लिए सबसे पहले अपने चारों के सीमांकन और चिन्हीकरण, डिमार्केशन, उन सबको पता करना है कि उनकी जमीन कहाँ तक है, क्या है, और उसमें पॉल्यूशन रोकना और उसमें एक तरह से उसको रिजुनेट करने का काम करना,
यदि हम ये करेंगे तो हम दोबारा से ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, ये काम सबसे पहले गांव से शुरू करना होगा और गांव से शुरू करके पूरी स्ट्रीम को, रिवर को, पूरी रिच टू वैली रिवर को देखना होगा। जब तक आप रिवर को नहीं देखेंगे, एक एक गांव का काम करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होंगे और गांव के कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे तो ये वाटर मैनेजमेंट नहीं हो सकता। ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए हम लोगों को पूरा रिच टू वैली रिवर बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन खड़े करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, चलिए, तो आप सब जानते हैं। नेक्स्ट, जल्दी चलो आगे। ये सब आप जानते हैं। चलिए, यदि हम सचमुच किसान समाज की ज्ञान से काम करें तो 100 रुपए खर्च करें, साल भर में 400 रुपए का फायदा हो जाता है। ये पानी का बहुत करीब 3500 स्ट्रक्चर्स का कॉस्ट बेनिफिट रेशो रिसर्च करके ये आंकड़ा सामने आया। नेक्स्ट, ये फोटो पॉइंट मॉनिटरिंग है। ये दोनों फोटोग्राफ 20 फरवरी के दिन के हैं। ये दोनों फोटो आपके अपनी कहानी अपने आप कह देते हैं। कैनोपी हमारे यहाँ कम बढ़ी है क्योंकि हम लोपिंग करते हैं बहुत ज्यादा। लोपिंग के कारण कैनोपी को जोड़ के देखेंगे तो लगेगा कि यार इनके यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन पहाड़ को देखने से आपको पता चल जाएगा और कि कैसे आया। पहाड़ पर हमने प्लांटेशन नहीं किया, एक भी पैसा खर्च नहीं किया, केवल उसको थोड़ा प्रोटेक्शन दिया, सोशल फेंसिंग की उसकी। नेक्स्ट, जब हमारी नदी जिंदा हो गई तो सबसे पहले हमारी राजस्थान सरकार पहुंची वहां और राजस्थान सरकार ने उस नदी में सरकारी ठेकेदारों को बुला के मछली के ठेके ले लिए। तब गांव के लोगों ने कहा कि अरे, जब ये नदी सूखी हुई थी तब सरकार कहां गई? तब हम विधानसभा में धरना दे रहे थे पीने के पानी के लिए, तब तो सरकार एक दिन नहीं आई। अब हमारी नदी में पानी आ गया तो सरकार आ गई। तो गांव के लोगों ने सारे ठेके रद्द करवा दिए और एक भी ठेके को मछली नहीं पकड़ने दी। तब राजस्थान सरकार ने मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर दिया, कहा कि ये राजेंद्र सिंह जो है लोगों को भड़का के हमारे काम में, राज्य के काम में बाधा पैदा करता है और ये सारे जो ठेके थे ये एक्ट की पालना नहीं करने देता है, कानून की पालना नहीं करने देता। तो उस वक्त एक बहुत ही ऑनेस्ट चीफ जस्टिस थे, उन्होंने मुझे बुला के कहा कि राजेंद्र, तुमने अभी एक बड़ी लड़ाई जीती है सुप्रीम कोर्ट में माइनिंग के खिलाफ। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा माइनिंग होती थी तो हमने सारी माइनिंग बंद करवाई सुप्रीम कोर्ट से। तो उन्होंने कहा कि तुमने माइनिंग अभी बंद करवा के जीती है, लेकिन ये पानी की लड़ाई बहुत गंभीर है। सुप्रीम पार्लियामेंट ने आज तक ये तय नहीं किया कि पानी किसका है। तो जब पार्लियामेंट ने तय नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करेगा? तो ये लड़ाई लंबी है। तो दोस्तों, उन्होंने एक जूरी बनाई और उस जूरी ने फैसला दिया कि ये नदी, इस नदी का पानी, इस नदी की मछली और इस नदी के सारे संसाधनों का उपयोग गांव के लोग कर सकते हैं। इस फैसले के बाद हमारे गांव के लोगों ने एक पार्लियामेंट बनाई। अब ये पार्लियामेंट, अर्बन रिवर पार्लियामेंट, इस नदी का प्रबंधन करती है, मैनेजमेंट करती है। नेक्स्ट, ये जो पार्लियामेंट है उसके 11 वर्किंग एरिया हैं। बस ये पार्लियामेंट दिल्ली की पार्लियामेंट से बिल्कुल अलग है। ये नदी की पार्लियामेंट है और इस नदी की पार्लियामेंट में जो भी फैसला होता है उसको ग्राम सभा एग्जीक्यूट करती है। हमारे पास ना पुलिस है ना आर्मी है, लेकिन हमारे सारे डिसीजन एग्जीक्यूट होते हैं क्योंकि गांव के लोग ऐसे फैसले करते हैं जिनका वो पालना करा सके। लेकिन ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी पार्लियामेंट का। केवल हम 11 एरिया में ही डिसीजन लेते हैं। हमें कैसी फसलें करनी है, कौन सी फसलें नहीं करनी है, कैसे जंगल बचाना है, कैसे पानी बचाना है, कैसे नदी की रक्षा करनी है, ये सारे हमारे वर्किंग एरिया है। इसी तक हम लोग, हमारी पार्लियामेंट सीमित रहती है। हाँ, ये तो आपको सब समझ में आता है, इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, इस लड़के से मिलने आप लोगों को राजस्थान आना चाहिए। आने का मन है? देखते हैं। ये जो लड़का है ये होली और दिवाली पे ही नहाता था केवल। साल में 2 बार नहाता था क्योंकि पानी नहीं था। अभी ये रोज नहाता है। तो पानी आने की जो खुशियां हैं, पानी आने का जो आनंद है,
वो पता नहीं आंध्र प्रदेश के लोगों को कुछ खुशी होती है कि नहीं, लेकिन राजस्थान के लोगों से बात करके आपको अंदाज हो सकता है कि जब पानी आता है तो कैसे जीवन में खुशी आती है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये सिंपल प्रोसेस है इस नदी को रिवाइव करने की। नेक्स्ट नेक्स्ट, बस बस इसको छोड़ दो, अब तुम इनको कुछ बता सको तो तेलुगु में बता दो। मेरी बात खत्म हो गई, तुम्हारे सवालों के लिए खूब समय है, इसलिए मैंने जल्दी से ये सेशन खत्म किया। ठीक है, मेरी हिंदी मुझे मालूम है कि तुम्हें समझ में नहीं आई होगी, आई कैन अंडरस्टैंड कि मेरी हिंदी थोड़ी मुश्किल है और कुछ